कहते हैं अंतर उंगली चार का झूठ सांच में होए, कानों का सुना और आंखों के देखे में अंतर होता है। धज्जियां उड़ा दी रूस के विदेश मंत्री ने भारत में अमेरिका और पश्चिमी देशों की तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा मंच। लेकिन एक क्षण ऐसा भी आया जहां लोग बड़े पैमाने पर हंसने लगे। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दुनिया के दो बड़े दुश्मन एक साथ मिले भारत में। तो सबसे बड़ी खबर क्वाड को लेकर। क्वाड मीटिंग में आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को कहना पड़ा। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। इस वक्त एकदम से उथल पुथल मची हुई है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। G20 का ये समिट दुनिया में बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान को इसमें नहीं बुलाया गया है। भारत ने लगभग सभी देशों को न्योता दिया है, जो गरीब देश भी हैं और जो पड़ोसी देश भी हैं, जिनसे थोड़े बहुत भी हमारे संबंध अच्छे हैं, हमने उन्हें जरूर न्योता दिया है। लेकिन पाकिस्तान, जो कि सिर्फ जन्म से लेकर अब बुझने के कगार पर है, भारत को परेशान ही करता रहा है, भारत ने पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया है। और पाकिस्तान को देखने की जरूरत है कि भारत के अंदर सभी जगह पे हो रहा है G20 का मीटिंग। अरुणाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक, और पाकिस्तान के चिल्लाने की आवाज को कोई नहीं सुन पा रहा है। यहाँ तक कि चाइना के विदेश मंत्री भी पहुँच रहे हैं, भारत का विरोध कोई नहीं कर रहा है। पर यहाँ पर जब रूसी विदेश मंत्री पहुँचे तो रूसी विदेश मंत्री ने एक बड़ा ही अच्छा बयान दिया है, और ये बयान बिल्कुल सुनने लायक है। मैं चाहूंगी कि आप पहले इस वीडियो को देखिए। Participated yesterday in the G20 ministerial, and our Western friends were shouting in the microphones, Russia must, Russia must, Russia must, and all the developing delegates, they were also saying, you know, we want to stop the war when Russia is ready to negotiate. If you are really interested in politics and in the root causes of this particular situation, then you would know that Biden, Blinken, Stoltenberg, Borrell repeatedly stated that Russia must be defeated on the battlefield. Russia must suffer strategic defeat. And this, they say, is existential for the West in the context of global domination. It's a very blunt admittance, I would say. So both sides, the way I look at it. One second. And the entire G20 was only about what to do with Ukraine and the final declaration, can we have it or not. I asked the Indian friends and the Indonesian friends who were cheering the G20 and those who were cheering G20 before Indonesia for all these long years, whether G20 ever reflected in those declarations situation in Iraq, in Libya, in Afghanistan, or in Yugoslavia, because G20 was formed in 1999 at the level of ministers of finance and central bank directors. And in 2008 it became Summit G20. Nobody was giving a damn about anything except finances and macroeconomic policies, which G20 was formed for. These days, when it is not something which the West is doing, believing this और सुनिए, हालांकि जब इस वीडियो की शुरुआत होती है तो रूसी विदेश मंत्री ये कहते हैं कि इस युद्ध को यूक्रेन ने शुरू किया तो लोग हंस पड़ते हैं। लेकिन इसके बाद जो रूसी विदेश मंत्री ने कहा वो बिल्कुल सही कहा। रूसी विदेश मंत्री ने ये कहा कि कोई यूक्रेन से ये सवाल क्यों नहीं करता है, जहां पर ये कहा गया कि जेलेंस्की रूस से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक
पुतिन है सत्ता पर। आखिर जेलेंस्की से सवाल क्यों नहीं किया जाता है कि आप शांति क्यों नहीं चाहते हैं? सर्गेई लावारोव ने कहा कि क्या आपने कभी अमेरिका या नाटो से पूछा है कि अफगानिस्तान इराक में उन्होंने क्या किया? उनको याद नहीं जब 1999 में सर्बिया में बम गिराए थे? जो बाइडेन उस समय एक सीनेटर होने के नाते बता रहे थे कि मैंने इसको बढ़ावा दिया, और जब इराक बर्बाद हो गया तो टोनी ब्लेयर ने ये कहा कि ये एक गलती थी। रूस के विदेश मंत्री ने आगे कहा, हम कभी भी एक दूसरे देश को किसी अन्य देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन पश्चिमी देश करते हैं। हालांकि सर्गेई लावारोव ने ये कहा कि हमारे चीन और भारत के साथ संबंध अच्छे हैं। भारत और रूस रणनीतिक साझेदार हैं, जो किसी और देश के बीच में नहीं है रिश्ता, वो रिश्ता हमारे बीच में है। हालांकि ये बात तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब उन्हें 10,000 मील दूर लगा कि ये देश उनके लिए खतरनाक है तो इन्होंने हमला कर दिया। और हम बार बार यूक्रेन को कह रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, ये हमारी सुरक्षा के लिए सही नहीं है, और जब हमने एक्शन ले लिया तो फिर ये खराब हो गया। आखिर ऐसा क्यों? वैसे आपको बता दें, G20 में अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन और सर्गेई लावारोव की मुलाकात हुई। हालांकि दोनों नेताओं की ये मुलाकात मात्र 10 मिनट चली। इस दौरान दोनों ने यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत की। हालांकि ये पहली बार है जब एक दूसरे के आमने सामने हुए जंग खत्म करने को लेकर भी बातचीत हुई। 10 मिनट की इस बातचीत में मुझे तो लगता है कुर्सी पर बैठते ही बम फटने शुरू हो गए होंगे, जिसकी वजह से उठकर दोनों ही चल दिए। खैर जो कुछ भी हुआ, लेकिन कम से कम मुलाकात तो हुई। पर यहाँ पर एक और खेल हुआ, और वो खेल था क्वाड की मीटिंग। जो जापानी विदेश मंत्री थे, वो जापानी विदेश मंत्री G20 की बैठक में तो नहीं आए, लेकिन उसके बाद जो क्वाड की बैठक थी, जो लगभग एक साथ ही चल रही है, क्वाड की बैठक में जापान के विदेश मंत्री पहुंचे। और क्वाड की बैठक जब हुई तो भारत से ये सवाल किया गया कि चलो इस मुद्दे पर तो हम बात कर सकते हैं कि रूस ने परमाणु धमकी दी है, परमाणु धमकी देना गलत बात है। हालांकि भारत ने G20 में रूस के खिलाफ कुछ भी बोलने से मना कर दिया, और G20 में भले कम्युनिक साइन न हो, लेकिन रूस के खिलाफ कोई भी बयान नहीं देने दिया। पर क्वाड एक ऐसी संस्था थी जहां पर चारों देश पहुंचे थे और चारों देश के विदेश मंत्री बातचीत कर रहे थे। ये एक ऐसा मौका था जब परमाणु हथियारों को लेकर बात होने लगी। डायरेक्ट रूस का नाम तो नहीं, लेकिन परमाणु युद्ध को लेकर ये बात कही गई कि हाँ, परमाणु युद्ध या परमाणु युद्ध की धमकी देना ये गलत है, परमाणु युद्ध किसी के लिए भी सही नहीं है। खैर जो ये क्षण था, कहीं न कहीं आपको कूटनीतिक तौर पर स्थितियों को संभालने की जरूरत होती है। अब आगे ये देखना होगा कि G20 का जो प्रमुख बैठक होगा, जिसमें पुतिन के आने की बात है, पुतिन इस मीटिंग में आते हैं या नहीं आते हैं। वैसे इस मीटिंग में एक और चीज हुई, जर्मनी की विदेश मंत्री पहुंची, तो जर्मनी के विदेश मंत्री का ये वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि उनका स्वागत नहीं हो पाया है। खैर अब ये तो सरकार ही जाने। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।